गॉडसे का पुजारी, अब कांग्रेस की सवारी। दरअसल इससे कांग्रेस का दोहरा चरित्र समझ में आता है। इनके लिए गांधी के नाम पर इंदिरा गांधी, राहुल गांधी, राजीव गांधी, जो सो कॉल्ड गांधी हैं, तथाकथित गांधी हैं, वो ही हैं। बाकी जो राष्ट्रपिता गांधी हैं, वो इनके लिए सिर्फ वोटों तक ही सीमित है। जैसे अंबेडकर जी इनके लिए सिर्फ वोटों तक ही हैं, जैसे सरदार पटेल इनके लिए वोटों तक ही है। आज तक नेहरू गांधी परिवार का कोई भी व्यक्ति सरदार पटेल की प्रतिमा पे नहीं गया है, जो स्टैचू बना है उस पर। ममता जी अपनी घायल शेरनी से तुलना कर रही है। घायल जनता ने किया है, और शेरनी या जो भी कहा है उनने, वो इसीलिए कहा होगा कि पूरे पश्चिम बंगाल का विकास खा गई, 134 भाजपा के कार्यकर्ता खा गई। तो स्वाभाविक रूप से जिनके मुंह खून लगा होता है वो ऐसे ही जानवर से तुलना करते हैं। वो कह रही हैं कि गोल इस बार जो है बीजेपी को करने नहीं देंगे। आत्मघाती होगा वो खुद ही गोल कर लेंगी। सर, कांग्रेस का आरोप है अहमदाबाद में जो स्टेडियम है वो लोहे पुरुष के नाम की जगह नरेंद्र मोदी जी के नाम से होगा। वो सरदार वल्लभ भाई पटेल परिसर ही है जिसके अंदर मोदी जी का स्टेडियम है। मोदी जी ने प्रारंभ से ही अपने आप को सरदार पटेल में समाहित किया हुआ है, इसलिए उस परिसर के साथ ही उसका उद्देश्य भी समझ में आता है कि मोदी जी और पटेल एक ही हैं। कोरोना के लिए जो महाराष्ट्र में जो सीमावर्ती जिले हैं, अमरावती हो गया, अकोला हो गया, यवतमाल हो गया, वहाँ पे कोरोना का बड़ा भयंकर प्रकोप हुआ है। तो क्या मध्य प्रदेश की सीमाएं सील करने की कुछ योजना है? बालाघाट मध्य प्रदेश की सीमाओं पर अलर्ट कर दिया है। 12 जिले हमारे ऐसे हैं जहां हमने अलर्ट किया है। थर्मल स्क्रीनिंग, स्वास्थ्य परीक्षण के बिना अभी आने जाने को देखा जा रहा है। जहां तक सवाल नाइट लॉकडाउन का है, जनता को उसके प्रति आगाह और अलर्ट करने के दृष्टि से ऐसा तय किया है कि कल होने वाली बैठक में नाइट कर्फ्यू पर हम विचार करेंगे। खासकर भोपाल और इंदौर जैसे शहर जो हैं, जहां पहले कोरोना ने बड़ी संख्या में दस्तक दी थी, और जो बॉर्डर के जिले हैं, वहां कल तय होगा। क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी की बैठकों में इस बारे में जो राय आएगी प्रदेश को, उसके बाद तय कर देंगे कल। और मास्क के लिए जो 10 घंटे का आपने सजा का जो प्रावधान रखा है, वो परिसर में जो विधायक मास्क नहीं लगाते हैं, क्या उनके लिए भी लागू होगा या सिर्फ जनता के लिए रहेगा? जब नियम कोई कानून बनता है तो वो सबके लिए समान होता है। कानून किसी व्यक्ति को देख के नहीं बनाया जाता है। हमारे लिए माननीय हो या जन हो, हमारे लिए सभी माननीय हैं। आम जनता भी सम्माननीय है, और सभी के स्वास्थ्य का ध्यान मध्य प्रदेश की सरकार रखती है। एकमात्र मध्य प्रदेश की सरकार ऐसी सरकार है हिंदुस्तान में जिसने शासकीय के साथ साथ प्राइवेट चिकित्सालय भी जनता के लिए खोल के रखे दरवाजे, और प्राइवेट चिकित्सालय में मतलब फ्री फॉर ऑल कर दिया था, लेकिन जनता की प्राथमिकता पहले रखी थी। सर, दिग्विजय सिंह कल फिर गए थे बैलेट पेपर से चुनाव कराने के लिए, वो कह रहे हैं भरोसा नहीं। अब कांग्रेस पार्टी पे भरोसा नहीं रहा। जैसे जैसे उनका भरोसा जनता का उनमें घट रहा है, उनका ईवीएम में घट रहा है। जहां जीत जाते हैं वहां मौन हो जाते हैं, जहां हार जाते हैं वहां ईवीएम खराब है। और दिग्विजय सिंह को तो प्रारंभ से ही सर्जिकल स्ट्राइक किया सेना ने घुस के, तो सेना खराब, केस हार गए तो न्यायालय खराब, चुनाव हार गए तो ईवीएम खराब, राम मंदिर का शिलान्यास किया तो तारीख खराब, और कोरोना की वैक्सीन आ गई तो वैज्ञानिक खराब।